नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। नड्डा का चुनावी शंखनाद। जी हां, हरियाणा बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार फिर से बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने नई टीम बनाई है, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिन में दूसरी बार हरियाणा दौरे पर हैं। ठिठुरन बढ़ा देने वाली इस ठंड में जेपी नड्डा के इस दौरे ने हरियाणा का सियासी पारा हाई कर दिया है। हरियाणा में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। हरियाणा के तमाम सियासी दलों की नजर बीजेपी अध्यक्ष के इस दौरे पर है। जेपी नड्डा आज रोड शो करेंगे, एक और ग्रुप की बैठक भी होगी, सांसदों और विधायकों के साथ भी चर्चा की जाएगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नड्डा का यह दौरा कितना अहम है, क्योंकि सुगबुगाहट लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने को लेकर के भी सियासी गलियारों में चल रही है। पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है, विचार किया जा सकता है और लोकसभा सांसदों के कामकाज का हिसाब किताब भी हो सकता है। तो वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर के भी अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। इस मुद्दे पर भी मंथन संभव है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह हरियाणा दौरा काफी अहम। जेपी नड्डा आज रोड शो करेंगे और कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे जेपी नड्डा। तो काफी अहम यह बैठक हो जाती है, क्योंकि एक तरफ रोड शो करके कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो जोश भरने की कोशिश होगी, तो वहीं कोर ग्रुप की बैठक में मंत्रणा की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से बनाई जा सके हरियाणा में। उस पर पूरी तरह से फोकस इस बैठक में रहने वाला है। और तो वहीं जो सांसद, उनके कामकाज को लेकर के भी चर्चा की जा सकती है, किस तरह का कामकाज उनका रहा है, उनका रिपोर्ट कार्ड, जिस पर मंथन यहाँ पर हो सकता है। और बीजेपी जेजेपी गठबंधन, जिस पर स्थिति बहुत ज्यादा क्लियर अभी तक नहीं है, तो उस पर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ताजा जानकारी, आज जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है, किस तरह की तैयारियां पंचकुला में की जा रही है रोड शो को लेकर? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जेपी नड्डा जो बीजेपी चीफ है वो पंचकुला आ रहे हैं और उनकी तैयारियों को लेकर तमाम जो उनके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो बैनर्स हैं वो यहाँ लगे हैं, किस प्रकार से जो तमाम फ्लैक्स हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। इसके साथ साथ इस रोड को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स के साथ सजाया जा रहा है। झंडे जो है वो सजाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है अपने आप में काफी अहम कार्यक्रम है, क्योंकि 2024 को देखते हुए 2024 के चलते ये पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। बैठकों का दौर जो है हरियाणा में शुरू हो गया है। सियासी पारा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ जुटना शुरू हो चुकी है। इस रोड की अगर बात की जाए तो टैंक चौक से बेला विस्टा चौक तक जो है ये पूरा रास्ता रहने वाला है और कहीं ना कहीं ये रास्ता जो है 1 किलोमीटर का रहने वाला है। इस 1 किलोमीटर के रास्ते में पूरा रोड शो रहेगा और तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ जुटेंगे। किस प्रकार से ये कार्यक्रम है, किस प्रकार से तमाम कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, मेरे साथ तरुण भंडारी साहब मौजूद हैं। सर, आज का कार्यक्रम कितना खास हरियाणा के लिहाज से? बिल्कुल, 3 राज्यों में जो जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत, वो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा में आ रहे हैं, तो उनका वेलकम किया जा रहा है। रोड शो चलेगा और हजारों की संख्या में हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के लोग और हरियाणा के लोग उनका वेलकम करेंगे और लोगों में बड़ा उत्साह है और हमारे वर्करों में बड़ा उत्साह है। निश्चित तौर पर तीसरी बार भी केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में भी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। नड्डा साहब के आगामी कार्यक्रम, यानी कि इस रोड शो के अलावा कौन सा ऐसा कार्यक्रम है? मीटिंग लेंगे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, संगठन के लोगों के साथ? बिल्कुल, संगठन के लोगों के जो नए पदाधिकारी हमारे बने हैं उनके साथ भी मीटिंग लेंगे और जो हमारे हरियाणा से और विभिन्न जिलों से लोग आए हैं उनके साथ भी मीटिंग लेंगे और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी और किस ढंग से हम लोगों के लिए और बेहतर कर सकें और तीसरी बार हम सरकार बना सकें। अंतिम सवाल रहेगा सर, ये पूरा कार्यक्रम है, इससे सियासी पारा पूरे प्रदेश में गर्मा गया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने। आने वाले समय में इस रोड शो के माध्यम से, इस बैठकों के माध्यम से क्या संदेश देना तमाम कार्यकर्ताओं को चाहेंगे? पिछले 5 वर्ष में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए कार्य किए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश के लिए कार्य किए वो ऐतिहासिक कार्य हैं और आज जनता उन कार्यों के अनुरूप अगले आने वाले इस विधानसभा और लोकसभा में वोट डालेगी और निश्चित तौर पे दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और तीसरी बार हैट्रिक दोनों तरफ होने जा रही है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तीसरी बार हैट्रिक की बात यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो करते हुए नजर आ रहे हैं
और हितेंद्र, अपने आप में काफी खास ये रोड शो रहने वाला है। जेपी नड्डा हैं वो आने वाले हैं, इसके बाद ये पूरा रोड शो जो है कार्यक्रम शुरू होगा। तमाम इस रोड के दोनों तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स नजर आने वाले हैं। फूलों से जो है कहीं ना कहीं जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। मशीनें जो हैं फूल बरसाने की यहाँ लगाई गई हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। जैसी भी मशीन मंगाई गई है उन पर भी चढ़ करके फूल बरसाए जाएंगे और कहीं ना कहीं काफी तैयारियां इस रोड शो के कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई हैं, संगठन के लोगों की तरफ से की गई हैं। हरियाणा संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है मजबूती के साथ और उसी का ये दृश्य जो है आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मैं तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक हजूम जो है आना शुरू हो चुका है। 12 बजे का समय जो है वो कार्यक्रम का रहेगा। करीब 1 घंटे का समय अभी बाकी है और उस 1 घंटे के समय में तमाम ये जो रोड है वो कार्यकर्ताओं से, वर्कर्स से फुलफिल होने वाला है और अपने आप में तमाम जो कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित बीजेपी चीफ के आने से नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से हरियाणा के दौरे पर हैं जेपी नड्डा और 3 दिन में दूसरा ये दौरा है आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, और इसी को लेकर के और ज़्यादा बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और राय सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत। राय सिंह जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है। तरुण भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि क्या कुछ आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं। उसको लेकर के बीजेपी में तो खासा जोश जो है वो देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी दूसरे दलों पर, आप क्योंकि मुख्य विपक्षी दल हैं, आप पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई देगा इसका? राय सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है, यह इनकी राजनीतिक पार्टी का अपना कार्यक्रम है। बिल्कुल। और हर पार्टी, क्योंकि लोकतंत्र है, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, ऐसे में सबका ये दायित्व बनता है कि जनता के बीच जाए अपने कामकाज को लेकर। और विपक्ष जो है सरकार के बेरुखीपन को लेकर, सरकार की तानाशाही के खिलाफ जनता के बीच जाएगा। कल दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने पूरे देश के सभी प्रदेशाध्यक्षों के, सभी विधायक दल के नेताओं के और प्रमुख नेताओं की एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक चुनाव को लेकर ली है। और जहां तक हरियाणा का संदर्भ है, हरियाणा की जनता ये तय कर चुकी है कि जिस प्रकार मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 5 वर्ष में, इन 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में लगभग 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो ऐतिहासिक है। किस आधार पर? जनता को बेवकूफ बनाने में, जनता के साथ झूठे वायदे करके पूरा नहीं करते हैं। 2443 घोषणाएं मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रमों में की, और अगर रिकॉर्ड देखा जाए, जब 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 प्रशासन से जनता ने सवाल किए और उसकी जानकारी मांगी, केवल 246 घोषणाएं आज तक पूरी हुई है। ये जनसंवाद यात्राएं निकालते हैं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को बहकाते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिलेंगी, आंखों का इलाज होगा, वगैरह वगैरह प्रचार करते हैं गांव कस्बे में जाकर। लेकिन जब लोग पहुंचते हैं वहां पर ये और बातें करते हैं जो जनता को पता है कि फिर झूठ बोलने ले आए हैं। और हरियाणा की जनता तय कर चुकी है कि सरकार को हटाना है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस हरियाणा के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारा निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेने जा रहा है। उसको पता है कि सरकार के साथ लड़ना है, संघर्ष करना है, जनता के हितों को लेकर जाना है, किसान के मुद्दे को, मजदूर के मुद्दे को, रोजगार ना देने के मुद्दे को, महिलाओं का लगातार अपमान और उन पर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसका जवाब देने के लिए हर प्रकार के सवाल यहाँ के हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच है वो हम लेके जा रहे हैं। हमारे सभी नेता, हमारे अध्यक्ष भी, हमारे विधायक दल के नेता भी, सभी नेता बड़े कार्यक्रम तय कर चुके हैं। और हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव कुमारी शैलजा जी ने, हमारे रणदीप जी सुरजेवाला महासचिव ने, इन सभी नेताओं ने, और विधायक दल की पूर्व अध्यक्ष नेता किरण चौधरी जी ने हरियाणा में जन संदेश यात्रा का एक आगाज करने जा रहे हैं 17 जनवरी को हिसार से, जहां से पूरे हरियाणा के 90 विधानसभाओं में और लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में जनता के बीच संवाद स्थापित करेंगे। हमारा कार्यक्रम तय है कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने भारत के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा चरण आरंभ किया है, उसका संदेश लेकर जाएंगे। हम वंचितों के अधिकार के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार में, हमारी सरकार ने शुरू की थी, वो आज रात पर दिखाई नहीं दे रही है। गरीब का बच्चा शिक्षा से दूर है, गरीब के लिए पढ़ाई कितनी महंगी कर दी गई है। आज
बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई लगातार समाज के अंदर बच्चों के सामने तमाम सवाल हम सबका सवाल लेकर कि हमारा इतिहास रहा है, हमने 70 साल के देश के निर्माण में हमने काम किया है, इन्होंने हमारे उस नव निर्माण को, हमारे संस्थानों को बेचा है। चीन की सरकार ने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से 3 दिन में दूसरी बार हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। रोड शो होगा, बिल्कुल साफ बात है कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जरूर भरने का काम करेंगे, लेकिन जो कोर ग्रुप की बैठक होगी मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। सर, क्या कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे रहने वाले हैं कोर ग्रुप की बैठक में और क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा? डॉक्टर वीरेंद्र जी, इनका टेप रिकॉर्डर बंद करा दीजिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी, वो सुन रहे हैं। सवाल भी सुनने नहीं दिया ठीक से। अरे वीरेंद्र जी, राय सिंह जी, उसका जवाब देने राय सिंह जी के साथ साथ लोगों के सवाल आपके सामने। राय सिंह जी, बिल्कुल वो तो जनता के बीच जा ही रहे हैं ना, और यहाँ पर भी मैं सवाल उनसे पूछ ही रहा हूं। जी डॉक्टर वीरेंद्र जी, देखिए, सबसे पहले तो राय सिंह जी को मैं कहूंगा कि तनिक मुस्कुराइए, क्योंकि अभी आपको और इंतजार करना है। अगर अभी से इतना तनाव लेंगे तो 24 में हार के बाद तो आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ राय सिंह जी, ये मनोहर लाल के मनोहर सपने जो है, तमाम लोगों को वीरेंद्र जी देखना, रुक जाओ। अनाप शनाप बोल रहे थे, मैंने टोका था क्या? राय सिंह जी, अनाप शनाप राय सिंह जी सुन भी लीजिए। अगर इनको ही सुनना है, इनको ही ये करने देना है, पेशेंस रखिए, थोड़ा आपको मौका मिलेगा बोलने का। सुन लीजिए फिर मैं जी अपनी बात पूरी कीजिए वीरेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं राय सिंह जी को आईना दिखाना चाहता हूं। राय सिंह जी कह रहे हैं कि इनकी नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी वो कोई यात्रा निकाल रहे हैं 90 की 90 विधानसभाओं में। राय सिंह जी चैनल पर आने से पहले अपनी पार्टी के प्रदेश प्रभारी का बयान पढ़ना भूल गए। आने से पहले उनसे ये पूछना भूल गए कि इस यात्रा के बारे में कहना क्या है, कि कांग्रेस की यात्रा है भी कि नहीं। रुको देखो, ये देखिए, राय सिंह जी सुन लीजिए ना, मैं भी कह सकता हूं कि आपके प्रदेश प्रभारी ने और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा है। राय सिंह जी आपके प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि उनको इस यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राय सिंह गुज्जर बदतमीजी बंद करिए। राय सिंह गुज्जर को बदतमीजी बंद करनी चाहिए। बंद करो राय सिंह गुज्जर, बदतमीजी बंद करो। जनता का अपनी बारी में बोल लेना। यहाँ पर अत्याचार किए भाई, मुझे डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप, फिर मुझे जाना होगा। मैं राय सिंह जी के साथ चर्चा नहीं रहूंगा। राय सिंह जी, इस बदतमीजी की चर्चा में नहीं रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। 75 पास से आप 40 पर आ गए थे। स्टॉप दिस नॉनसेंस। जनता बैठने नहीं देगी। नहीं, मैं आप दोनों पैनलिस्ट से ही विनम्र निवेदन है मेरा। नहीं राय सिंह जी आप बीच में ज्यादा टोका टाकी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। राय सिंह जी बीच में बहुत ज्यादा टोका टाकी ठीक नहीं है। आप सुन लीजिए, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा, फिर आप कहेंगे कि मुझे समय नहीं दिया। इस तरह से आप समय बर्बाद ही कर रहे हैं। वीरेंद्र चौहान जी अपनी राय सिंह जी आपने भी उन्हीं की बात की है, आपने भी सरकार की कमियों को उठाया है, तो वो ऑब्वियसली क्या काम करोगे आप बताओ। राय सिंह जी आपने सरकार की कमियों को उठाया, उन्होंने सुना। बदतमीजी बंद करो। आपने जो मुद्दे उठाए उन्होंने सुना। राय सिंह जी आपने जो मुद्दे उठाए उन्होंने सुना, अब उनको बोलने का मौका तो दें आप। बदतमीजी बंद करो राय सिंह गुज्जर। राय सिंह गुज्जर बदतमीजी बंद करो। पहले बदतमीजी बंद करो। पहले बदतमीजी बंद करो। नॉनसेंस है क्या? इस व्यक्ति को तमीज नहीं है बात करने की। इस व्यक्ति को यह भी नहीं पता कि टेलीविजन पर चर्चा कैसे की जाती है। इस व्यक्ति का अगर इस व्यक्ति को आप म्यूट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो मुझे कह दीजिए। मुझे इस राय सिंह जी माफी चाहूंगा, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा राय सिंह जी। अपनी बात रखें राय सिंह जी, मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी हो जाएगी अगर आप इस तरह से बीच बीच में बोलेंगे। तो आप अपने मौके का इंतजार कीजिए, एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं भाई। राय सिंह जी एक बार उनको अपनी बात पूरी करने राय दीजिए। सिंह गुज्जर को ये समझना पड़ेगा, राय सिंह गुज्जर को ये समझना पड़ेगा कि वो टीवी डिबेट में हैं, गली मोहल्ले की महिलाओं की लड़ाई में शामिल होने नहीं आए। ये समझिए कि आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला, मैंने आपको कोई बात नहीं वीरेंद्र जी, व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़ करके अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने मुद्दे की बात कहेंगे। अरे भाई, मैं व्यक्तिगत हो रहा हूँ कि ये बदतमीजी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब वो चुप है, अब वो चुप है। पहले ये टोक रहे थे, अब आप टोकते रहे। बताइए बात कैसे? वीरेंद्र जी अब वो चुप है, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप उन पर व्यक्तिगत आप बदतमीजी करते रहेंगे, मुझे मर्यादा सिखाते रहेंगे, कैसे बात बनेगी राय सिंह जी?
सुन लीजिए मुझे। अब मैं ये कह रहा हूं कि चैनल पर आने से पहले राय सिंह गुज्जर जी को चैनल पर आने से पहले राय सिंह गुज्जर को अपने प्रभारी से ये पूछना चाहिए था या उनका बयान पढ़ना चाहिए था कि कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला की यात्रा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा है भी कि नहीं। कांग्रेस की इस समय हरियाणा में बहुत भयंकर दुर्गति हो रखी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एसआर के गुट को कुछ नहीं मानते और जो एसआर के गुट नाम से 3 लोगों ने अपनी एक तिकड़ी बनाई है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ नहीं मानते। कुमारी शैलजा ये कह रही हैं, सार्वजनिक तौर पर कह रही हैं कि हमारी लड़ाई तो असली और नकली कांग्रेस की है, अर्थात एसआर के नाम से जो उन्होंने एक गुट खड़ा किया वो तो है असली कांग्रेस शैलजा के अनुसार, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी जो टोली है, उदय भान है और दूसरे उनके सहयोगी हैं, ये नकली कांग्रेस है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी ताकत हरियाणा के लोगों की समस्या उठाने पर नहीं लगी, इस चीज पर लगी हुई है कि किस तरह कुमारी शैलजा को नीचे दिखाया जा सके, किस तरह किरण चौधरी को पार्टी से बाहर कराया जा सके, और रणदीप सिंह को तो कर ही दिया है। मैं एक और बात कहता हूं, ये जो लोग 24 में हरियाणा में सत्ता की तरफ लौटने का सपना देख रहे हैं, सपना देखने पर कोई टैक्स नहीं है, इनका भी अधिकार है, परंतु इनका ख्वाब, इनका सपना शेख चिल्ली के सपने से ज्यादा नहीं है, वो साकार होने वाला नहीं है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही है, क्योंकि इनके ये तीनों दिग्गज, 3-4 जो दिग्गज है, अपने आप को 30 मार का तुर्रम खां समझते हैं। कुमारी शैलजा वो छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनकर गई थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश में प्रभारी थे चुनाव के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान में ऑब्जर्वर थे। तीनों राज्यों में जहां जहां, अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। नो 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 नो, हितेंद्र रोकिए इनको, हितेंद्र रोकिए, क्या बकवास है ये, क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है ये, आप हमारे बारे में बोल रहे थे। आपको मैं यहाँ पर आपको इस प्रकार से मनोहर लाल इनको बाहर करिए, भगाइए इनको यहाँ से, भगाइए इनको यहाँ से, भगाइए बदतमीज आदमी को। सपने कौन किसी को देखने से नहीं रोक सकता, कोई किसी को सपने देखने से नहीं रोक सकता। बदतमीजी करने से रोक दीजिए हितेंद्र, ये गलत हो रहा है। राय सिंह जी, सपने आप भी देख रहे हैं और सपने बीजेपी भी देख रही है, सपने दूसरे दल भी देख रहे हैं, सपने सब देखेंगे, सपने सब देखेंगे, लेकिन राय सिंह जी आप हितेंद्र सुनिए, बार-बार इस तरह से व्यवधान डाल रहे हैं, सुनिए, ये ठीक नहीं है। हितेंद्र सुन लीजिए, लेकिन वीरेंद्र मैं इनकी बारी में बिल्कुल नहीं, वीरेंद्र जी बिल्कुल ठीक है, आप इनकी बारी में नहीं हितेंद्र, मुझे मेरी बात पूरी करने का हक है कि नहीं? बदतमीजी करने का राइट दे रखा आपने इस व्यक्ति को। अरे आप इस आदमी को आज सुबह सुबह बदतमीजी का लाइसेंस देकर बैठ गए। हितेंद्र, डिबेट कैसे चलेगी? नहीं, ये हितेंद्र रोकिए बदतमीज आदमी को, काम को आपने बेकार बताकर इस व्यक्ति को बदतमीजी करने से राय सिंह जी, हरियाणा के राय सिंह जी इस तरह से ठीक बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, ये बिल्कुल किसी भी जिम्मेदार आदमी का ये व्यवहार नहीं हो सकता। आप टेलीविजन चैनल पर बैठे हैं, आपको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये ठीक नहीं। विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि जो लोग 3 राज्यों में जहां जहां इनके पांव पड़े वहां पार्टी की भद पिटवा कर आए, घर में आकर वो आपस में जूतम पेजार कर रहे हैं, ऐसी लीडरशिप के चलते कांग्रेस की जमीनी हालात, सियासी हालात उसकी कैसी हैं, उसका सहज अनुमान हरियाणा के लोगों को है। रही बात हमारी सरकार की, मैं उस सरकार के प्रवक्ता के नाते बात कर रहा हूं जिस सरकार ने 1.25 करोड़ से ज्यादा हरियाणवियों को निशुल्क 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दी है। आयुष्मान भारत और चिरायु कार्ड दिए हैं, 1.25 करोड़ तो आयुष्मान और चिरायु कार्ड है। उससे ऊपर जो जब हमने आय बढ़ा दी, आय की सीमा बढ़ा दी 1,80,000 से, तो ये आंकड़ा मुझे लगता है 1,40,000 करोड़ के लगभग बन जाएगा। तो जिन्होंने ऐसे लोगों को सुविधा दी वो सरकार भला राय सिंह जी को क्यों अच्छी लगेगी? जिस सरकार ने हरियाणा के 19.5 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी, 10 लाख से ज्यादा नए बीपीएल कार्ड बनाकर उनको राशन की सुविधा दी, उस सरकार की तारीफ भला राय सिंह गुज्जर या कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है? इनके राज में हरियाणा में संभवतः एक भी गांव, हितेंद्र भाई, ऐसा नहीं था जहां 24 घंटे बिजली आती हो।
शहरों शहरों में आती थी और ये कहते थे खुद को गांव की सरकार, तो ये गांव के नाम पर वोट लेते थे। बिजली केवल शहर को देते थे, शहर को भी मिलनी चाहिए, गांव को भी मिलनी चाहिए। हमने करीब करीब 6000 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचा दी है और जब हम वोट मांगने जाएंगे 24 के लिए, तब तक लगभग पूरे हरियाणा में हम 24 घंटे बिजली दे चुके होंगे। हमने हरियाणा के हर गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाया है, सुनिश्चित किया है। अब डेरे और ढाणियों पर काम चल रहा है। अच्छी बिजली, अच्छा पानी, मेरिट पर नौकरी, पेंशन में भ्रष्टाचार पर रोक, राशन खा जाने वालों की धुनाई, उन पर अंकुश, इसी को तो सुशासन कहते हैं। बिल्कुल। इसी को राय तो सिंह जनता की राय सिंह जी, एक सरकार तरफ कहते हैं। बीजेपी ये अपने हरियाणा सुशासन की के वादे जनता की कर रही सरकार है, है। राय सुशासन सिंह की बात कर इसको रही है, कैसे, तो इस वहीं वादे आप नहीं पर हमने, सवाल उठ हितेंद्र, रहे एक वाक्य कह हैं दीजिए, केवल एक आपसी वाक्य। फूट को लेकर के। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास वीरेंद्र जी, अगर समय बचा तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा। लेकिन राय सिंह जी, आप पर सवाल उठ रहे हैं बार बार आपकी आपसी फूट को लेकर के, आपसी गुटबाजी को लेकर के, किस तरह से मुकाबला करेंगे? देखिए हितेंद्र जी, मेरे विद्वान मित्र जो है वो कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, उनका एक राजनीतिक विरोध का एक विवेक है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के सभी नेता, सम्मानित नेता जो हर पद पर बैठे हैं, चाहे वो एआईसीसी में हो चाहे प्रदेश में हो, सब कार्यकर्ताओं के लिए कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने उठाई है, इन्होंने कहा कि हमने बिजली पहुंचाई। वीरेंद्र चौहान जी, थोड़ा अपना राजनीतिक ज्ञान भी दुरुस्त कर लीजिए आप। हरियाणा के अंदर गांव में, डाणियों में बिजली का जो फार्मूला है, जो कार्य प्रणाली है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने अपने कार्यकाल में लगाई थी। इसको आप रिकॉर्ड में चेक कीजिए पहले तो। दूसरी बात, फैमिली आईडी के नाम पर जिस प्रकार से लाखों परिवारों के साथ आपने देखी है, और जो वो कंपनी पकड़ी गई गुजरात की, आपके लोगों की, उसके ऊपर आरोप लगे, वो भागे, आपने कोई मामला दर्ज नहीं किया, केवल ऐड दिए पैसे उनसे। और जो भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के दरबार में बैठकर जो मुख्यमंत्री कार्यालय में होता है, परिवार में होता है, वो लोग देखते हैं, अरे बड़ी बड़ी नौकरियां आप रोजगार के नाम पर संघ के कहने से उस जंडेलवाल के ऑफिस से आने के बाद लोगों को देते हो। गरीबों के लिए कौन सी नौकरी दी है? और रही बात खर्ची पर्ची की दाद देने वाले मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री जी अटैची की बात भी करें, किस प्रकार करोड़ों रुपए आपके कार्यालय परिसर में लोगों ने देखे हैं, पकड़े गए हैं। आप झूठ पर झूठ बोलकर क्या कहना चाहते हो? सुशासन नहीं, ये कुशासन है, ये तानाशाही लोगों का कुप्रबंध है जिसको जनता देख रही है। और आने वाले समय में आप जो है किसी भी प्रकार प्रलोभन, डरा धमका कर जनता को नौकरी पर सत्ता में नहीं आ सकते। डराने धमकाने वाली बात तो भाईचारे को मानते हैं, समाज को मानते हैं, वो इज्जत से जीना चाहते हैं। चुनाव होना, चुनाव की तैयारियों में आप भी जुटे हुए हैं, ये भी जुटे हुए हैं, इसमें डराने धमकाने वाली बात कहां से आ गई? ये रुकते तो नहीं है ना, यही समस्या है। फिर मैं भी बोलता रहूंगा वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। हितेंद्र भाई, बिल्कुल, बहुत कम समय वीरेंद्र जी जवाब दीजिए जी। मुझे केवल ये कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस के शासन में 85-86 हजार पक्की सरकारी नौकरियां दी गई, वो भी भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद के आधार पर नोटों के झोले देखकर नाप तोल कर दी गई। हमने अपने अब तक के कार्यकाल में 1,10,000 से अधिक पक्की सरकारी नौकरियां बिना खर्च किए। बदतमीजी ने बीच में नहीं, रोकिए हितेंद्र, नहीं मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे भाई, हमने बदतमीजी नहीं, मेरा सवाल आपसे, अब तक 1,10,000 बदतमीजी नहीं, अब अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए। भाई गलत बात है ये, बदतमीजी मेरी बात पूरी नहीं, ऐसे नहीं होगी मेरी बात पूरी। नो, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमने अपने कार्यकाल में 1,10,000 से अधिक पक्की सरकारी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के दी। बेईमाना करने की कोशिश करने वालों को जेल में ठूसा। ये तबादलों की इंडस्ट्री चलाते थे, तबादलों का उद्योग चलाते थे, नौकरियां बेचते थे सरे बाजार। हमने वो प्रवृत्ति रोकी है, ईमानदारी से इनसे ज्यादा नौकरियां दी हैं, फिर भी ये कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिली। कहाँ रहते हैं राय सिंह? राय सिंह जी से पूछिए हरियाणा में रहते हैं कि नहीं? चलिए राय सिंह जी हरियाणा में रहते हैं कि नहीं, बहुत ये तो पूछना बनता है कि आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। राय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। लेकिन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं। 3 दिन में उनका ये दूसरा दौरा आज रहने वाला है और देखने वाली बात होगी कि जब रोड शो होगा तो कितनी बड़ी संख्या में लोग उस पर पहुंचेंगे, क्या कुछ शक्ति प्रदर्शन होगा, और जो कोर ग्रुप की बैठक होगी उससे भी यह देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पर यहां पर मंथन होता है और क्या कुछ असर उसका हरियाणा की सियासत पर देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।